जब पेले छोटे थे तब उनके परिवार के पास फुटबॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वे असली फुटबॉल की जगह आम से अभ्यास किया करते थे। मोहल्ले के बच्चे पुराने कपड़ों को भरकर एक साधारण फुटबॉल बना लेते थे। तंग गलियां ही उनका फुटबॉल मैदान थी। यहीं से पेले की शानदार स्किल्स तेजी से निखरने लगी। उन्हें फुटबॉल से बढ़कर दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। एक दिन पेले चुपके से घर की छत पर चढ़ गए और रेडियो पर विश्व कप फाइनल सुनने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से ब्राजील वो फाइनल हार गया। ये सुनते ही पेले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने पिता से वादा किया, एक दिन मैं ब्राजील के लिए विश्व कप ट्रॉफी जरूर जीत कर लाऊंगा। अगले दिन पेले और उनके दोस्तों का एक फुटबॉल मैच था। उनके पास पहनने के लिए फुटबॉल के जूते, क्लिट्स तक नहीं थे। उनकी जर्सियां भी पुरानी बेडशीट से बनाई गई थी। उन्हें देखकर मैदान में मौजूद लोग हंसने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने लोगों द्वारा फेंके गए पुराने जूते पहन लिए, लेकिन वे जूते उनके पैरों में बिल्कुल फिट नहीं आए। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और बार बार गिर रहे थे। हाफ टाइम तक उनकी टीम 4-0 से पीछे थी। सामने वाली टीम लगातार उनका मजाक उड़ा रही थी। पेले गुस्से से भर गए, लेकिन तभी उनकी नजर मैदान के किनारे खड़े अपने पिता पर पड़ी। उन्होंने खुद को शांत किया, फिर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर मैदान में उतर गए। अब उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा जिंगा शैली में खेलना शुरू किया। वे दोनों पैरों से गेंद पर शानदार नियंत्रण दिखाने लगे। उन्होंने एक एक करके सभी डिफेंडरों को पीछे छोड़ दिया और आसानी से पहला गोल कर दिया। ये देखकर उनके बाकी साथियों ने भी अपने जूते उतार दिए। अब पेले पूरी तरह खुलकर खेलने लगे। उन्होंने अपनी अद्भुत ड्रिबलिंग और शानदार स्किल्स का प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक के बाद एक गोल होने लगे। हालांकि उनकी टीम एक गोल से मैच हार गई, लेकिन पूरे स्टेडियम ने पेले के लिए जोरदार तालियां बजाई। मैच के बाद एक स्काउट ने पेले के पिता को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसी की सिफारिश पर पेले को सैंटोस फुटबॉल क्लब में जगह मिल गई, लेकिन पेले खुश नहीं थे क्योंकि क्लब में यूरोपीय शैली का फुटबॉल खेला जाता था। कोच ने उन्हें जिंगा स्टाइल इस्तेमाल करने से मना कर दिया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। वे अपना असली खेल ही नहीं दिखा पा रहे थे। एक रात उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब फुटबॉल छोड़कर घर लौट जाएंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर वही बुजुर्ग स्काउट उन्हें मिल गया। उसने कहा, जिंगा ही ब्राजीलियन फुटबॉल की आत्मा है। अपनी पहचान कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने अंदाज में खेलो। ये सुनकर पेले वापस टीम में लौट आए। इस बार उन्होंने कोच की बात नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे जिंगा स्टाइल में ही खेलेंगे। मैच शुरू होते ही पेले ने शानदार पहला टच लिया। एक डिफेंडर को आसानी से पीछे छोड़ दिया। सामने पूरी डिफेंस खड़ी थी, लेकिन उन्होंने गेंद को हवा में उछालकर विरोधियों के ऊपर से निकाल दिया। फिर वे हवा में उछले और एक शानदार बाइसिकल किक से गोल कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। हर कोई पेले के नाम के नारे लगाने लगा। यहाँ तक कि कोच ने भी आखिरकार उनकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पेले का चयन ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हो गया। अब वे 1958 फीफा विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम के 3 मुख्य खिलाड़ी एक एक करके चोटिल हो गए। मजबूरी में मुख्य कोच को पेले को शुरुआती टीम में शामिल करना पड़ा। यह विश्व कप के मंच पर पेले का पहला मैच था। लोग उनकी कम उम्र, छोटे कद और दुबले शरीर का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पेले की आंखों में सिर्फ जीत का जुनून था। सीटी बजते ही उन्होंने अपनी अद्भुत ड्रिबलिंग से सभी को हैरान कर दिया। वे एक के बाद एक डिफेंडरों को आसानी से छकाते गए। फिर उन्होंने जबरदस्त वॉली शॉट लगाकर गेंद को सीधे गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। उस गोल ने पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। पेले यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ ही देर बाद दूसरा गोल भी कर दिया। यूरोपीय टीम को समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने एक शानदार बैकहील मूव से डिफेंडर को पछाड़ दिया। गेंद पर उनका नियंत्रण कमाल का था। उन्होंने एक और डिफेंडर को शानदार फेंट से छकाया और फिर एक और जबरदस्त शॉट लगा दिया। उसी पल पेले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्राजीलियन फुटबॉल की असली आत्मा क्या होती है।